नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज से बढ़ेगी कनकनी। राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में सर्द हवा का प्रकोप बढ़ने वाला है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुहासे के साथ कनकनी बढ़ेगी। अगले 1 से 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट के आसार हैं। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान सुबह में गहरी धुंध बनी रहेगी। मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड समेत आसपास के राज्यों के ऊपर मौसम साफ हो चुका है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब देश के मैदानी भागों से होकर सर्द हवाओं का रुख झारखंड की ओर हो रहा है। वहीं इस कारण यहां ठंड में अप्रत्याशित इजाफा होगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के बाद अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इधर सोमवार को राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम साफ रहा। सर्द हवा के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री की कमी दिखी है। वहीं रांची में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। वहीं पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक अधिक चल रहा है। झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए कार्य योजना बनाए सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन पर्यावरण विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी और पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार के साथ राज्य में इको टूरिज्म की संभावनाओं और उन्हें विकसित करने के विषय पर बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में इको टूरिज्म को इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रकृति को भी संरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण विभाग एक बेहतर समन्वय के साथ इको टूरिज्म के विकास के लिए झारखंड के उन स्थलों को चिन्हित करने का कार्य करे जहां इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म वह पर्यटन है जो पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के प्रति जागरूकता पर केंद्रित है। नए साल में 1561 स्कूलों में आईसीटी लैब होगा शुरू। नए साल में राज्य भर के 1561 स्कूलों में आईसीटी लैब शुरू होगा। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में विद्यार्थी आईसीटी लैब में पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें से 261 आईसीटी लैब नए प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होंगे, जबकि अन्य 1294 पूर्व से ही स्कूलों के लिए अनुमोदित किए गए थे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एक अधिकारी के अनुसार इस नए लैब में से नवंबर माह से कुछ में ट्रायल चल रहा है। वही जनवरी फरवरी माह से सभी पूरी तरह फंक्शनल हो जाएंगे। इनमें से अभी तक 900 स्कूलों में इंटरनेट सुविधा के साथ लैब स्थापित किया जा चुका है। अन्य स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा बहाल करने के लिए तैयारी चल रही है। लैब इंस्ट्रक्टर की सुविधा के साथ स्कूल में लैब संचालित होगा। नियम के अनुसार इंस्ट्रक्टर शुरुआत में 5 साल के लिए तैनात होंगे, जो छात्रों के साथ शिक्षकों को भी लैब के संचालन के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। ठंड में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश। नए साल के जश्न और बढ़ती ठंड में मांग बढ़ने पर भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्देश ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य में पिछले 6 माह से सामान्य लोड शेडिंग की नौबत नहीं बनने दी गई है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में मांग की तुलना में उपलब्धता बनाए रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से उच्च दर पर भी बिजली खरीदी जा रही है। बता दें, झारखंड में बिजली की मांग लगभग 2800 मेगावाट तक है। वहीं राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 3200 मेगावाट तक पहुंच सकती है। इस स्थिति में भी अतिरिक्त बिजली की खरीद एक्सचेंज से की जाएगी। मौजूदा वक्त सुबह के व्यस्त समय के दौरान करीब 150 से 200 मेगावाट और शाम में 300 से 350 मेगावाट अतिरिक्त बिजली एक्सचेंज से खरीदी जा रही है। राज्य में बढ़ रहे अपराध, ठोस कदम उठाए सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड में बढ़ता अपराध आम लोगों के जेहन में खौफ पैदा कर रहा है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य की स्थिति और भयावह हो सकती है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। मरांडी ने कहा है कि एससीआरबी द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। वहीं इस दौरान सिर्फ आम लोगों ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी असमय मौत के घाट उतार दिए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से ऊपर चढ़ रहा है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं।
नए साल पर 100 टन चिकन बेचने की तैयारी। नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां शहर में शुरू हो चुकी है। होटलों, रेस्ता और पार्कों में उत्सव मनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आयोजन में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य सामान की आपूर्ति के लिए बाजार में भी तैयारी कर ली गई है। नए साल पर खान पान का बाजार गुलजार रहने की उम्मीद है। बता दें, वेज और नॉन वेज की चीज़ों के व्यापार से जुड़े कारोबारी भी उत्साहित हैं। इन कारोबारियों के अनुसार नए साल के जश्न के अवसर पर नॉन वेज में 100 टन चिकन और 20,000 किलो मटन बिकने की उम्मीद है। वहीं वेज की वस्तुओं में 100 टन पनीर, 40 टन से अधिक दूध और खोआ की भी बिक्री होने के आसार हैं। बता दें, नॉन वेज के साथ वेज आइटम में पनीर, दूध और खोआ की भी नए साल पर खूब बिक्री होती है। रिम्स में एमआरआई जांच 3 साल से नहीं। रिम्स में मरीजों को कई जांच के लिए काफ़ी मकसद करनी पड़ रही है। न्यूरो सर्जरी विभाग के मरीजों की संख्या सर्वाधिक होने के बाद भी अस्पताल में पिछले करीब 3 साल से एमआरआई की सुविधा मरीजों को नहीं मिल रही है। वहीं 3 मशीन होने के बाद भी मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। ओपीडी में आने वाले मरीजों को 3 से 5 दिन तक का समय दे दिया जा रहा है। हालांकि एक दिन में औसतन 70 से 80 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। बता दें, ओपीडी जांच कराने वालों के लिए सबसे अधिक परेशानी है। वहीं भर्ती मरीजों को भी काफ़ी मकसद करना होता है। अल्ट्रासाउंड रिम्स में कराने के लिए एक मरीज को आधे दिन का समय लंबी लाइन के कारण लग जाता है। वहीं कई बार मरीजों को एक्सरे की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। पत्नी को जलाने के आरोपित एसडीएम फरार। पत्नी अनीता देवी को जलाकर मारने के आरोपित हजारीबाग के सदर एसडीएम अशोक कुमार गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। उन्हें एसआईटी 3 दिन से खोज रही है। पुलिस को सोमवार को भी उसका लोकेशन नहीं मिला। उनके भूमिगत हो जाने के बाद राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। बता दें, अशोक कुमार को एसडीएम के पद से हटा दिया गया है। सरकार ने फिलहाल कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। वहीं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सोमवार को इसकी सूचना जारी कर दी है। सदर एसडीएम हजारीबाग के सरकारी आवास में अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी 26 दिसंबर की सुबह झुलस गई थी। इसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतका के भाई राजकुमार गुप्ता का आरोप है कि दूसरी महिला से अवैध संबंध के कारण अशोक ने साजिश रच अनीता को जला दिया है। गिरिडीह होमगार्ड की बैठक में 15 तक सेवा मुक्ति का आदेश रद्द नहीं तो भूख हड़ताल। गिरिडीह स्थित होमगार्ड कैंप के बाहर होमगार्ड की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की है। इस दौरान 400 जवानों को समय से पूर्व सेवा मुक्ति करने के विरोध को लेकर रणनीति तय की गई। चेतावनी दी गई है कि 15 जनवरी तक सेवा मुक्ति का आदेश रद्द नहीं हुआ तो होमगार्ड कैंप के बाहर बेमियादी भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। मौके पर डीजी सह समादेष्टा रांची, डीसी गिरिडीह, एसपी गिरिडीह एवं थाना प्रभारी पचम्बा को लिखित आवेदन दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। जानकारी देते हुए झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि 20 नवंबर 1984 को गृह रक्षकों की बहाली की गई थी और इन सभी की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की उम्र में होनी है, पर समय से पूर्व ही 400 होमगार्ड को सेवा मुक्ति किया जा रहा है। चालान वाले बालू घाट का संचालन जल्द शुरू कराए देवघर डीसी। देवघर खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में हुई है। इसमें डीसी ने अवैध बालू उठाव व अवैध खनन की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान खनन कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी लिया गया। साथ ही जिला खनन कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों पर डीसी ने रोष प्रकट करते हुए डीएमओ को कार्यशैली सुधारने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा है कि ऑनलाइन चालान वाली कैटेगरी 2 के बालू घाटों को जल्द से जल्द शुरू कराए ताकि अवैध रूप से बालू उठाव के कार्यों को बंद किया जा सके। साथ ही आम जनता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में बालू की समस्या नहीं हो। गुमला में नाबालिग से दरिंदगी, 3 दरिंदे अरेस्ट। गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। 2 सगे भाइयों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग का अपहरण किया। इसके बाद जंगल में ले जाकर दरिंदगी की है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या करने की योजना थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल बेग 20 वर्षीय, अनूप बेग 19 वर्षीय और रोबिन लकड़ा 22 वर्षीय को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनिल और अनूप सगे भाई हैं। तीनों आरोपी अमगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बता दें, रायडीह थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह से जानकारी दी कि 2 लड़कियां जारी प्रखंड के अमगांव बाजार गई थी। बाजार से दोनों सहेलियां वापस लौट रही थी, तभी
अमगांव जंगल के समीप 3 युवकों ने दोनों सहेलियों को रोक लिया। रांची में दिन दहाड़े 13 लाख की लूट। रांची के पंडरा ओटीसी ग्राउंड के समीप सोमवार की दोपहर 12:30 पर आशीर्वाद आटा के मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से बाइक पर आए 3 अपराधियों में से 2 ने 13 लाख रुपए लूट लिए हैं। रुपए लूटकर भागने के दौरान लोटस होटल के मैनेजर सुमित कुमार भी अपराधियों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इससे एक गोली होटल के मैनेजर सुमित कुमार के पेट में लगी है, जबकि दूसरी गोली बाह में लगी। उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उनकी स्थिति खतरे में है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पिस्का मोड़ की ओर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुट गई है। सीएम हेमंत खरसावा गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। खरसावा विधायक दशरथ गगरई सोमवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1 जनवरी 2025 को खरसावा में आयोजित होने वाले शहीद दिवस पर शिरकत करने का आग्रह किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 जनवरी को खरसावा पहुंचेंगे। खरसावा के विधायक दशरथ गगरई ने बताया है कि खरसावा शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। सीएम 1 जनवरी 2025 को यहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। झारखंड में 1 एकड़ से कम वाले निजी तालाबों का भी होगा जीर्णोद्धार। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को रांची के कांके स्थित बिरसा भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि झारखंड में अब 1 एकड़ से कम में बने तालाबों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में निजी तालाबों के लिए विभाग को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। नए निर्देश के अनुसार अब तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान सीढ़ी का भी निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले तालाबों की योजना चल रही है। इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का छापा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर टीपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गांझू के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। एजेंसी ने सोमवार को चतरा जिले के सिमरिया और लावालौंग थाना क्षेत्र में स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई टेरर फंडिंग के एक मामले में की गई, जिसमें ब्रजेश गांझू का नाम सामने आया है। गौरतलब है कि एनआईए को सूचना मिली थी कि ब्रजेश गांझू के कुछ सहयोगी अभी भी उसके संपर्क में हैं और अवैध लेन देन में शामिल हैं। एजेंसी का मानना है कि इन छापेमारी के जरिए वह ब्रजेश गांझू तक पहुंचने के कुछ सुराग जुटा सकती है। एनआईए की टीम ने सिमरिया थाना क्षेत्र के 12 गांव निवासी पंकज साहू और लवालौंग थाना क्षेत्र निवासी लमटा पेट्रोल पंप संचालक के कर्मा गांव और सुहावन गांव में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। शिक्षा मंत्री ने मॉडल विद्यालय का किया निरीक्षण। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को बहरागोड़ा के मॉडल विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय स्थित हिंदी मीडियम स्कूल में संचालित मॉडल स्कूल व पाठबेड़ा अवस्थित नवनिर्मित भवन का भी जायजा लिया है। संवेदक द्वारा अब तक भवन हैंडओवर नहीं किए जाने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विशेश्वर कोयला से आवश्यक जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मंत्री ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों की कमी को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लातेहार से एक नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान एक नक्सली गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए नक्सली के निशानदेही पर 2 AK-47, 4 मैगजीन, 91 राउंड जिंदा कारतूस, नक्सली डायरी समेत कई सामग्री भी बरामद कर ली है। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया है कि मनका थाना क्षेत्र के दुंदू इलाके में किसी बड़े नक्सली वारदात को अंजाम देने के फिराक में नक्सली जुटे। इसकी सत्यापन के बाद बरवाडी एसडीपीओ के नेतृत्व में इलाके को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध पुलिस को देख भागने लगा, जिसे मुस्तैद जवानों ने धर दबोचने में सफल रहे। देवघर बस डिपो में लगी आग, 4 बस जलकर राख। देवघर नगर थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी मोहल्ले में प्राइवेट बस डिपो में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से 4 बस जलकर राख हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में प्राइवेट बस डिपो में खड़ी बसों में आग लग गई।
आग लगने से 4 बस धो धो कर जल गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कार्यालय को दी। इसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर दमकल के साथ पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धन्यवाद।